अपना दुख सुना रही है, दुखड़ा इसको है, इसलिए इसका दुख को दूर करने की कृपा करें। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा, हे देवी धरती, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा परेशानी हमको पता है, पर मेरे बस की बात नहीं, मैं आपका दर्द दूर कर सकूं। तब कौन दूर करेगा? ब्रह्मा कह रहे हमारे बस की बात नहीं है, शंकर कह रहे हमारे बस की बात नहीं है, अब आप कह रहे हमारे बस की बात है, दुर्गा जी कह रहे हमारे बस की बात है, तो हम जाऊं किसके पास? तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि गोलकवासी कृष्ण जी कृपा कर दे। कौन? अभी तक गोलकवासी कृष्ण जी का नाम न देवी ने जानते, न दुर्गा जी जानती, न ब्रह्मा जानते, न शंकर जानते। पहले बार भगवान विष्णु के श्रीमुख से क्या नाम पड़ा, क्या नाम लिया निकला, यह गोलकवासी कृष्ण जी कृपा कर दे तो धरती का दुख दूर हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब इन देवताओं के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु ये कौन है? हम तो आप को मानते थे, आप परमात्मा हो, आप संसार के मालिक हो। कहते मैं मालिक नहीं, हम सब क्या कर रहे हैं, मालिक तो कोई वहां पर बैठा हुआ है। तब शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने और सब देवता ने कहा, प्रभु ये वो मालिक है, यदि उसकी आने से कृपा होगा तो कृपा करके उसको ले आइए। तब त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कहाँ गए? गोलोकधाम। कहाँ पर उनका धाम है? जहाँ पर हम बैठे हैं, कौन स्थान है? भूलोक, मृत्युलोक, जगत, वर्ल्ड, दुनिया, संसार। इसके ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक। सतलोक में 3 गांव है, एक का नाम बैकुंठ है, वहां के राजा विष्णु हैं। एक का गांव क्या है? ब्रह्मलोक, जिसके राजा प्रधान है ब्रह्मा जी। एक का क्या नाम है गांव का? कैलाश, वहां के राजा शंकर है। अपने पत्नी, अपने भूतों को लेकर वो रहते हैं, अपने लक्ष्मी को लेकर ये रहते हैं, अपने पत्नी सरस्वती को लेकर ब्रह्मा जी रहते हैं। इसके ऊपर क्या है? 8 आवरण। कौन आवरण? 8 आवरण, 8 गोला। उस 8 आवरण के गोले में खुद ब्रह्मा जी हैं, विष्णु शंकर हैं। उसके ऊपर क्या है? सतलोक के ऊपर 8 आवरण। उस 8 आवरण के ऊपर कौन है? प्रणव ब्रह्म। कौन है? प्रणव ब्रह्म। उसके ऊपर गायत्री शक्ति, गायत्री माता। और उसके ऊपर कौन है? काल निरंजन। मतलब समस्त संसार को काल बना खाने और कलेवा खाने वाले काल निरंजन। उनका भी काल निरंजन का आवरण है। पहले कितना आवरण? 8 आवरण। फिर किसका आवरण है? प्रणव ब्रह्म का आवरण, गायत्री का आवरण, फिर काल निरंजन का आवरण, मोह तत्व का आवरण। उसके ऊपर 7 महाशून्य का आवरण। उसी 7 शून्य का ध्यान सतनामी, राधा स्वामी, बाबा गुरुदेव, जितने कबीर संप्रदाय वाले किसका आराधना करते हैं? जहां से ओहम सोहम रारम, जहां से सारे गांव पधरी से, जहां पर 7 स्वर 7 राग निकलते रहते हैं। कौन स्थान है? 7 शून्य। जो शब्द बोला जा रहा है, ये शब्द किससे निकलता है? उसे 7 शून्य से। तो 7 शून्य का पहला आवरण कौन है? मतलब 7 आवरण। एक आवरण कितना है लंबा? 1 खरब योजन का। कितने योजन का? 1 खरब योजन का। दूसरा 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का। ऐसे 4 गुना 10 गुना बढ़ते चला गया है। एक आवरण कितना है? 1 खरब योजन का। आजकल बच्चे से पूछा जाए इकाई दहाई बता देते, इकाई दहाई को पता नहीं। पंडित जी पहले आए तो बताएंगे गणानाम का गणपत गंगवाम है, प्रियाणाम प्रियपत गंगवाम, निधिनाम पानिपत गंगवाम है। क्या कहा? गणानाम। जहां तक गिनती होती है वो क्या है? गणना, संख्या, माया है। और रावण क्या क्या कहा गया है? गो गोचर मन जहां लग जाए तहां सब माया जाने भाई। जहां तक आपकी नजर पहुंचे, जहां तक आपकी इंद्रिया पहुंचे, वो स्थान क्या है? माया है। उसके ऊपर एक कौन है? मायापति। कौन है? माया से परे मायापति। मायापति कहां रहता है? अक्षर ब्रह्म से परे मायापति। इसलिए हे प्यारे, उनके पर कौन है? आप 7 शून्य के पर महाविष्णु भगवान, उसके ऊपर है महामाया दुर्गा जी। दुर्गा जी से ऊपर जब प्रलय होता है
महाप्रलय पूरा दुर्गा जी से पूरा संसार को नाश कर दी। दुर्गा जी क्या करते, लोका नाम लोकपाला नाम मद भयम कल्पाल सुखे ब्रह्मा ये विष्णु, क्या संसार को चलन कौन नौकर है, क्या करे, लोका नाम लोकपाला नाम, लोकपाल तो होता रक्षक, रखवाली करे, गार्ड, वॉचमैन, बगीचा के माली। देव दुर्गा जी क्या करते हैं, लोका नाम लोकपाला नाम मद, मतलब मेरे भय से थर तक कांपते थे कब महामाया का आदेश हो जाए हमको हटाकर दूसरे विष्णु बना दिया जाएंगे, दूसरे विष्णु आ जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे, दूसरे शंकर आ जाएंगे। और देव भारत में क्या कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति क्रमशैव वर्धन्ति चोत्तरोत्तरम्। क्या करें, ब्रह्मा जी विष्णु शंकर क्या होते हैं, पैदा होते हैं, क्या क्या, ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः भवन्ति, भवन्ति तो होना, पैदा, जो पैदा होगा क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़कर बुढ़ा होगा, तो इधर क्या होगा, बुढ़ा होने के बाद मरे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति क्रमशः वर्धन्ति, वर्धन्ति चोत्तर, तो पैदा होगा, वर्धन्ति मतलब बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद क्या होंगे, नश्य तो नाश हो जाएंगे, जो पैदा होगा बढ़ेगा ना, नाश हो जाएंगे, पैदा जो मर रहा है उस मरने वाले को परमात्मा मान कर पूजा कर, हमारे बराबर कोई मूर्ख नहीं होगा। रामायण में कहा गया है, शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंशते नाना, ये उपजने वाले हैं, जैसे हम धान लगा दिए, गेहूं लगा दिए, अब गेहूं साथ में खरपतवार भी आते, खरपतवार को सोने के द्वारा क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देते घास, हम दवा डाल देते घास क्या होता, जल जाए। क्या कहे तुलसीदास जी, नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। महामाया का अधीन में सब क्या कर, दुर्गा जी अपनी महिमा के बारे में इस तरह संसार हम सबको न चलाती है, सबको नचाती है, वो मरकट के बंदर जैसे। क्या करें, नेति नेति, रामायण के बाल कांड के 144 नंबर की चौपाई है, क्या कहता, नेति नेति जय वेद निरूपा नैति ब्रह्म, नैति ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं है, तब कैसा है, निजानंद निरूपाधि अनुपा, अपने आनंद में, अपने आनंद राधा रानी के साथ में, अपनी आत्माओं के साथ में भ्रमण करने वाला परमात्मा, इसलिए निजानंद निरूपाधि अनुपा, परब्रह्म जो है अपने आनंद में रमण करने वाला, वो परमात्मा उपाधि से रहित है, इसलिए अनुपम है। ऐसे निजानंद स्वरूप परमात्मा का सत्य कौन है, कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म, कौन है, अक्षर ब्रह्म, इसको क्या कहते हैं, शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजहि जासंसते नाना, नाना मतलब नाना, नानी के पति नहीं, नाना मतलब इसके अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत शंकर, अनगिनत विष्णु, महाविष्णु, दुर्गा, भूत भवानी पैदा पर नष्ट होते रहते हैं। और किससे, उपज जासंसते नाना, किसका अंश होता है, अक्षरातीत परब्रह्म का कौन अंश है, सत अंश अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म क्या क्या खेल है, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, फिल्म देख के पल में उड़ावे, संसार को नजर में देखकर नष्ट करते हैं, कौन, अक्षर ब्रह्म। और उसी अक्षर ब्रह्म के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहु बाल रूप सोई राम, ऐसे में बाल स्वरूप जो राम, जो बाल खड़ा करता, जिससे बालक मिट्टी का घर बनाएगा, गिराएगा, बनाएगा, गिराएगा, उससे जो स्वभाव है, उसी तरह अक्षर ब्रह्म का स्वभाव है। क्या स्वभाव है, बाल स्वभाव, बनाएंगे गिराएंगे। रामायण में कहते हैं, भय प्रकट कृपा दीन दयाला में क्या कहते, निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, माया का निर्माण हुआ। क्या कर रहे हैं, निर्मित माया ब्रह्मांड निकाल, माया जब बनी, निर्माण हुआ माया का, दुर्गा जी जब रचना गई, और जब रचना होता दुर्गा जी का, दुर्गा जी से कौन पैदा होता है, ब्रह्मांड निकाया, निकला ब्रह्मांड, कौन कर रहा है, हर बाल रोम रोम कर, रोम रोम प्रतिवेद का, वेद का हर, जिसके रोम रोम में असंख्य असंख्य ब्रह्मा, असंख्य असंख्य विष्णु, असंख्य असंख्य नारायण लटक रहे हैं। और कौन है, तदाउर अक्षर ब्रह्म सर्व कारण कारण विश्वधाम साक्षात पुरुष से महात्मा।
और उस महामाया से परे जब आगे जाते कहां पर गोलोकधाम पहुंचते हैं, जो कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर। ब्रह्मा जी आगे आगे जा रहे कि मैं संसार का रचयिता, सिर्फ मैं आगे